गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत परिपथ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। विद्युत करंट को बहने के लिए तैयार किया गया बंद परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत सर्किट तैयार करने के लिए एक लैंप जो कि रेजिस्टेंस का कार्य करता है, एक स्विच की आवश्यकता पड़ती है जो कि लैंप को कंट्रोल करता है, और एक वायर लगते हैं जो कि करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का साधन होता है। इतनी चीज़ें आपको यूज़ करना है। इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। इस चित्र में देखिए आप, इस प्रकार से कनेक्शन करके इसे सप्लाई देनी है, तो ये विद्युत परिपथ कहलाता है। अगला पढ़ते हैं हम विद्युत सर्किट के प्रकार। विद्युत सर्किट चार प्रकार के होते हैं: क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब ही होता है ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्लोज सर्किट है। दूसरा जो दिया है वो आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है अगर होल्डर में से कोई एक वायर निकल गया है, या स्विच में से कोई पॉइंट निकल गया है, या फिर कहीं से वायर कट गया है, टूट गया है, तो वो ओपन सर्किट के अंतर्गत आता है। अगला दिया है आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कहीं ना कहीं से वायर फेस और न्यूट्रल दोनों ही टच हो गए हैं, तब वो शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत आता है। अगला दिया है आपका अर्थ या लीकेज सर्किट। इस वायर में कहीं पर भी अगर इंसुलेशन निकला हुआ है और वो तार जो है, वो तार किसी गीली दीवार को टच है, तो कुछ करंट कहाँ चला जाएगा, गीली दीवार में चला जाएगा, और कुछ करंट यहाँ से बहेगा, पर पूरा पूरा करंट इस लैंप को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से लैंप थोड़ा डिम जलेगा। तो कुछ जो बाहर की तरफ गया है वो लीकेज के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये लीक कर रहा है। यहाँ से करंट क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, जो कि गीली दीवार को चला जा रहा है, तो वो लीकेज करंट कहलाता है। या इसके अलावा अगर आपको कुछ समझना है तो अपन एक कूलर लेते हैं, मान लेते हैं एक कूलर है, या आपने अपने घरों में देखा होगा कूलर में कभी कभी करंट आता है, तो उसका मतलब वही है कि वो कहीं ना कहीं से वायर उसका जो है मोटर का, या फिर जहाँ आपने कनेक्शन किया है वहाँ का कोई वायर बॉडी को टच है, इस वजह से उस कूलर में करंट आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं, जिसमें पहला दिया है आपका इलेक्ट्रिसिटी की जो चाल होती है वो 297,841.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो आवाज़ की चाल से कहीं अधिक होती है। ये पेपर के हिसाब से आपको पॉइंट दिए हुए हैं, आपको पता रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट दिया है भारत में एसी सप्लाई पैदा की जाती है, और अधिकतर एसी सप्लाई कितनी पैदा की जाती है, 11,000 वोल्ट, जिसे आप फिर बाद में घटाते और बढ़ाते, उसका वोल्टेज आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, जैसी आवश्यकता हो वैसी। तीसरा पॉइंट दिया है आपका भारत की एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड होती है, और डीसी सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 साइकिल पर सेकंड होती है। साइकिल पर सेकंड की जगह में आप हर्ट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को हर्ट्स में मापा जाता है या साइकिल पर सेकंड में मापा जाता है। तो भारत की फ्रिक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड या 50 हर्ट्स होती है, और डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 0 साइकिल पर सेकंड या 0 हर्ट्स होती है। चौथा पॉइंट आपका दिया है हम घरों में जितने भी लैम्प, कूलर, पंखे या और भी चीज़ें जो अपने घरों में हम यूज़ करते हैं, फ्रिज हो गया या ट्यूबलाइट हो गया, इनका सबका वोल्टेज कितना होता है, 230 वोल्ट होता है।